नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की विन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो BLI 222 है उसका ये अगला लेक्चर है, जिसमें हम यूनिट 9 एंड यूनिट 10 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक यूनिट 8 का लिया था, जिसको मैंने बताया था। इस पूरी जो ब्लॉक है, ब्लॉक थर्ड, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका यूनिट जो है वो 8 है। तो आई होप आप लोगों ने उन सबको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बट अभी आप लोगों का बार बार जो मैसेज आ रहा है, जो कि बहुत ही फूलिश लगता है ऐसे मैसेजेस पढ़ के, ऐसे कमेंट पढ़ के, कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, इवन आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव में होगा कि ऑब्जेक्टिव में होगा। तो इस मूवमेंट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम आप लोगों को किस तरीके से मतलब रिप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों को इस वक्त तक तो आपको इतना तो पता हो ही जाना चाहिए था कि आपके पेपर किस मोड में होगा। और हर वीडियो में हम चीख चीख के आपको बोलते हैं कि आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव में ही होगा, और इसीलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ले रहे हैं, आपके थ्योरी क्लास कवर करवा रहे हैं। बट फिर भी कॉन्टीन्यूअसली आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मेच्योर बिहेव करना चाहिए कि आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, सब कुछ करके अब यहाँ पे हैं, तो अभी भी आप लोग अवेयर नहीं हैं, अपने लाइफ को लेके इतने सीरियस नहीं हैं। तो बिलीव मी, अगर आप लोग इस वक्त भी अगर अपने आप को इतना मेच्योर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे वर्डिंग्स हैं, बट कड़वा है, पर ये सच है। अगर आप लोग इतना मतलब केयरलेस हैं तो बाकी और मुझे कहने का कुछ है नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मेच्योर बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम सर पे है और आप लोगों को ये तक नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में है। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें प्लीज़ करके। हमारे चैनल से ना पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, बट पढ़ें। तो हमारा मेन मोटिव यही है, पढ़ना है आप लोगों को। और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं उन लोगों को पहले अपना नॉलेज अपडेट कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद कमेंट करना चाहिए, नहीं तो आप लोग फूलिश लगते हो ऐसे में। और बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, ये लास्ट ब्लॉक है, लास्ट हमारा ये लेक्चर है इसका। इसके बाद हम 2 to 6 को कवर कराएंगे आप लोगों का। बेसिकली अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही बताएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो सारे हम लोग कवर करा देंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों का कुछ भी छूटेगा नहीं, जिससे आप लोगों का मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो सारा कवर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जैसे कि मैंने यूनिट 8 में जो इम्पोर्टेंट बताया था इसमें भी मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे रेफरेंस सर्विस से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला तो आपको कर ही लेना है। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेफरेंस सर्विस का और इंफॉर्मेशन सर्विस का। रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस दोनों का वाइसा वर्सा भी आ सकता है, मतलब वर्सेस ऐसे करके। तो इस वाले जो 9.2 है, इससे पूरा मतलब एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। फिर टाइप ऑफ सर्विस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो ये रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस, ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको 8 वाला जो यूनिट कराया था उसमें पूरा कवर करा दिया था। तो ये वाला आप लोगों को कर लेना। तो इसमें जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ वो आपका रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये दोनों हम कवर कराएंगे। बाकी रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस और एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस मैंने यूनिट 8 में कवर करा दिया था, और ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो रेफरेंस सर्विस क्या होती है। रेफरेंस सर्विस मतलब जितनी भी जैसे आपको कोई भी सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए जो रेफरेंस सर्विस होती हैं वो हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो एनसाइक्लोपीडिया है वो एक तरह से रेफरेंस सर्विस का काम करता है। तो उससे क्या होता है, आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट कंक्रीट फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिल जाता है। तो ये होती है आपकी रेफरेंस जो सर्विस होती है, जो लाइब्रेरी मतलब प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू विलियम केट्स द रेफरेंस सर्विस डिफाइंड बाय फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनके अकॉर्डिंग जो रेफरेंस सर्विस है उसके फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट जो रेफरेंस सर्विस है उसमें क्या है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस पहला, जिसमें अंडर दिस कैटेगरी
पर्सनल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक यूज़र हैं, आप लाइब्रेरी में आए तो आपको पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको जितनी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको उससे हेल्प मिल सके। मतलब अब वो जो पर्सनल असिस्टेंस रहेगा उसको पूरा नॉलेज है लाइब्रेरी के बारे में, तो आपको हेल्प करेगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके रिलेटेड। फिर है यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर रिसोर्सेज। और क्या आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है जिससे कि लाइब्रेरी के यूज़ को कैसे करना है, वहाँ से कैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, उस रिसोर्स को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें के लिए। अब देखते हैं इनडायरेक्ट कैटेगरी जो है उसमें है सलेक्शन ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर रेफरेंस सर्विस। जो सलेक्शन ऑफ मटेरियल जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें रेफरेंस सर्विस के को लेके। फिर रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेफरेंस सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेफरेंस सर्विसेज। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है इंटर लाइब्रेरी लोन, इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मिसलिनियस जो चीज़ें होती हैं वो सब भी इसमें आ जाती हैं। तो डिफरेंट जो लाइब्रेरियन है उन्होंने डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव दिया था रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड। अब यहाँ पे रेफरेंस जो सर्विस है उसका ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ ये आप लोग को यहाँ से पढ़ लेना है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो ये सारा हेडिंग डाल के जब आप मेंशन करोगे वहाँ पे तो आपका जो भी चीज़ें हैं वो अलग मतलब दिखेगी बिल्कुल ही। इंफॉर्मेशन सर्विस में इसका भी अगर आएगा तो यहाँ पे ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ऐसे करके आपको डालना है। तो रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस टेबल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए रेफरेंस सर्विस जो है वो एक ट्रेडिशनल सर्विस है और इंफॉर्मेशन सर्विस है वो नॉन ट्रेडिशनल सर्विस है। मतलब एक पुरानी परंपरा और एक नॉन पुरानी परंपरा। अब रेफरेंस सर्विस की दूसरी पॉइंट की बात करूँ तो एम्फसाइज टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूज़र इज़ गिवन द मटेरियल और डायरेक्शन टू लोकेट द मटेरियल। यूज़र को या तो मटेरियल दे दिया जाता है या फिर उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है कि कैसे मटेरियल को लेना है। यहाँ पे अटेम्प्ट इज़ मेड टू प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही दे दिया जाता है। एम इज़ टू इंस्ट्रक्ट द यूज़र। यहाँ पे यूज़र को मतलब स्पून फीडिंग नहीं करवाना है, उसको बस इंस्ट्रक्ट करना है कि वो खुद जाके वो काम करे। यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन टुवर्ड इंस्ट्रक्टिंग द यूज़र। यहाँ पे इंस्ट्रक्टिंग यूज़र को इंस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दे दिया जाता है। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। यहाँ पे सर्विस जो है वो डिमांड के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड इन एंटिसिपेशन। यहाँ पे जो सर्विस है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाएंगे वहाँ पे वो आपको डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे है। यहाँ पे जो ये है पैसिव सर्विस है और ये जो है ये एक्टिव सर्विस है। तो ये पूरा आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब टाइप ऑफ सर्विस में वही इंफॉर्मेशन सर्विस, रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस और आपका एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस होती है वो सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द यूज़र। कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया जाता है यूज़र के द्वारा, तभी ये वाला सर्विस जो है उनको दिया जाता है, वो बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस। अब एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस कौन सी होती है? द सर्विस दैट इज़ प्रोवाइडेड इन एंटीसिपेटेड ऑफ सम नीड। किसी ज़रूरत के लेके कोई मतलब आपको बोलता है तब आप उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ ये वाला पूरा चैप्टर आपका हो गया। अब हम चलते हैं यूनिट आपका अगले वाले यूनिट पे, यूनिट 10 पे। और इसमें और कुछ खास है नहीं, आपको आप चाहे पढ़ने तो ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। देखिए इसके ये भी मैंने पूरा बता दिया था कि जो इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या क्या मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं और रिस्पॉन्सिव सर्विस में क्या है, तो ये सारा बता दिया था मैंने। करंट अवेयरनेस, कंडेंस फॉर्म, ये सारा चीज़ मैंने पूरा बता दिया था। तो आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जाके उसको देख ले, क्योंकि वो देखे बिना आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो देखिए कैसे मतलब आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको
पढ़ना पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं यूनिट, हमारा जो अगला वाला यूनिट है उस पर देखते हैं इसमें क्या खास है। तो यहाँ पे लिटरेचर सर्च एंड डेटाबेस सर्च बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो लिटरेचर सर्च ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यूज़र देयर इंफॉर्मेशन नीड एंड लिटरेचर सर्च, ठीक है। फिर लिटरेचर सर्च के यहाँ पे डेफिनेशन आ सकता है, लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी। सर्च प्रोसेस में मैनुअल आ जाता है आपका, सर्च प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड आ जाता है, फिर एडवांस कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग ओवर मैनुअल सर्चिंग। मैनुअल मतलब जो हाथ से किया जाता हो, जो जिसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती हो, और कंप्यूटर बेस्ड जिसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती हो। तो इन दोनों का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा आपको। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस से आपको क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से आता है आपका डेटाबेस सर्विस में, देखिए कितने सारे डेटाबेस सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिशर ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, पब्लिशर ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल्स, एग्रीगेटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन ओपन एक्सेस ई जनरल। ओपन ई जनरल क्या होता है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट जो मतलब आपको हार्ड कॉपी में नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे क्या होगा आपका जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यूज़र देयर इंफॉर्मेशन नीड एंड लिटरेचर सर्च। तो इसमें यूज़र का इंफॉर्मेशन नीड और उससे लिटरेचर सर्च का क्या रिलेशन है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द क्लाइंट और द यूज़र। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव किसी भी लाइब्रेरी की या लाइब्रेरियन की क्या होती है कि जो भी यूज़र आ रहे हैं उनकी जो नीड है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसको फुलफ़िल किया जाए, तो वही उनका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। और यूज़र किस किस पर्पज़ से आता है, इंफॉर्मेशन को लेने। किसी भी लाइब्रेरी में जा रहा है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो यहाँ पे लिटरेचर सर्च की बात करूँ, इसका डेफिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि लिटरेचर सर्च इज़ एन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट conducted systematically using all bibliographic finding tools aimed at locating as much existing material on a topic as possible। मतलब कि लिटरेचर सर्च में क्या होता है कि एक एग्जॉस्टिव काम है जिसमें कि पब्लिश इंफॉर्मेशन, जो भी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके गए हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है उस मतलब टॉपिक से रिलेटेड, उसी को बोलते हैं हम लिटरेचर सर्च। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लिटरेचर सर्च। ये इसका इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लिटरेचर सर्च यहाँ पे क्या क्या आता है, हेल्प टू स्टडी एंड रिसर्च, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार देख लेनी है। फिर यहाँ पे लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी। अब इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी आर कंपाइल्ड बाय लाइब्रेरियन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। जो सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी होती है वो कंपाइल किया जाता है लाइब्रेरियन के द्वारा, अगर कोई यूज़र ने उनको रिक्वेस्ट किया तो। समटाइम such bibliographies are compiled on regular basis in anticipation of the user need। एंटिसिपेशन बताया था मैंने। तो किसी भी अगर यूज़र ने किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की डिमांड करी तो ये रेगुलर बेसिस पे मतलब किया जाता है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे डिमांड में रहती हैं, तो उसको हमें मतलब उसको रेगुलर बेसिस पे ही किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ लाइब्रेरी के जितनी भी मटेरियल है उसको। फॉर लिटरेचर सर्च कंपाइलेशन सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लिटरेचर सर्च की बात करें तो कंपाइलेशन और सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ रिसर्चर्स मस्ट नो द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन। अगर कोई रिसर्चर है उसको मतलब ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या क्या स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन में। इन मैनुअल सर्च प्रिंटेड सोर्स आर कंसल्टेड, वाइल इन कंप्यूटर बेस्ड सर्च कंप्यूटराइज्ड
डेटाबेस आर यूज्ड। अब यहाँ पे अगर मैनुअल सर्च की बात करूँ तो उसमें जितने भी प्रिंटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल हैं वो सारे कंपाइल किए जाते हैं। और अगर हम कंप्यूटर बेस की बात करें तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है तो वो सब आपको दिया जाता है अगर कोई भी यूज़र उसका डिमांड करता है। तो ये सारा इसका था। यहाँ पे सर्च प्रोसेस में मैनुअल मैंने बता दिया था, जिसमें एक व्यक्ति पूरा मतलब एंट्री करता है, पूरा उसका रिकॉर्ड बनाता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, फिर आ गया डिसीजन ऑन द स्कोप, फिर यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी, स्कैनिंग, एंट्री मेकिंग, अरेंजमेंट, इंडेक्सिंग, ये सारा स्टेप है इसके मैनुअल का, जिसमें एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये पूरा आपका मैनुअल का हो गया। अब आता है यहाँ पे कंप्यूटर बेस। कंप्यूटर बेस में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ITC is an bibliographic organization of published literature, and its dissemination have opened up new vistas in searching and retrieving information from the vast storage। यहाँ पे देखिए क्या है कि जितने भी जो ऑनलाइन जो ई फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है, एक तरह से वास्ट नॉलेज को आप लोगों को एक्यूमुलेट करके एक प्लेटफॉर्म में देता है, जिससे आपको जो भी आपका जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी जिस भी पर्पस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ों में आपको मतलब मिल सकता है। CD, DVD, पब्लिश ऑनलाइन, इंटरनेट, ये सारी प्रिंट में भी आपको मिलता है। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। इसके देखिए यहाँ पे स्टेप क्या है। दी स्टेप आर एज फॉलोस। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना, डिस्कस ऑन स्कोप, ये सब तो वहाँ पे भी था। इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे इंटरनेट की बात आ गई है। लॉग इन ऑन सर्च सर्विस प्रोवाइडर, सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डेटाबेस, फॉर्मुलेट द सर्च एक्सप्रेशन, फिर यहाँ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले ऑफ रिट्रीवल रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा हमारा था। अभी यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस सर्च ओवर मैनुअल सर्च। आपको ही पता है स्पीड यहाँ पे बहुत मिलेगी आपको इंटरनेट बेस पे अगर आप चीज़ें ले रहे हैं तो। फिर यहाँ पे मोर सर्च ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैनुअल वर्क में उतना अच्छा सर्च ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको हो जाता है PDF हो गया, या फिर आपको PDF फॉर्म में ही ज़्यादातर, या फिर आपको डॉक्यूमेंट जैसे आपको ऑडियो विजुअल फॉर्म में आ गया, एनिमेशन के फॉर्म में आपको डेटाबेस मिल जाता है। तो ये सारा चीज़ हमारा उसमें हो गया। अब टाइप ऑफ डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ डेटा जो होता है अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डेटा इन अ डेटाबेस में भी प्रीडोमिनेंटली वर्ड ओरिएंटेड, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए बिब्लियोग्राफिक, फुल टेक्स्ट, फैक्चुअल, न्यूमेरिक, यहाँ पे स्टैटिक, इन सब तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इमेज बोथ फिक्स इमेज एंड मूविंग इमेजेस में, साउंड के फॉर्म में आपको डेटा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा टाइप ऑफ डेटाबेस में आता है। डेटाबेस सर्विस में आप देखिए पब्लिशर ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल, ये आपको देख चाहें तो आप कर सकते हैं इनमें। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद है पब्लिशर्स ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल, ये भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एग्रीगेटर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आप आगे देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। आपको पता है डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी होती हैं, जो आपको डिजिटली इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती हैं, वो सब डिजिटल लाइब्रेरी में आती हैं। जिसमें आपको देखिए यहाँ पे वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एक एग्जांपल है उसका। फिर यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, फिर ओपन एक्सेस ऑफ ई जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना है आपको। डायरेक्टरीज ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, ये सारा आपको एक बार कवर कर लेना है। इंस्टीट्यूशन ये सारा इंपॉर्टेंट है नहीं। डेटाबेस सर्विस इमर्जिंग ट्रेंड, ये भी कर सकते हैं आप। बाकी देखिए यहाँ तक था ये हमारा ये पूरा जो ब्लॉक है वो इसी के साथ हमारा जो थर्ड ब्लॉक है वो भी ख़त्म हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो इग्नू के जितने भी पेपर है वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों के भी जल्द ही आने वाले हैं। तो आप लोग
पढ़ना स्टार्ट कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप लोगों का हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।